कल्पना कीजिए, आप रोजाना सांस ले रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता भी नहीं कि 90% लोग गलत तरह से सांस लेते हैं। गलत सांस, गलत ऊर्जा, गलत भावनाएं और फिर शिकायत कि जीवन सही नहीं चल रहा। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे समझकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। क्योंकि अगर आपने नाभि से सही तरीके से सांस लेना सीख लिया तो आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी नींद, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा सब बदल सकती है। और ये कोई जादू नहीं, ये है विज्ञान, अनुभव और प्राचीन योग की धरोहर। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको वो टेक्निक भी दूंगा जिसे आप आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इसे मिस किया तो क्या पता आप उन्हीं 90% लोगों में रह जाएं जो गलत सांस लेकर अपनी ही ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बेहद साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं, और हो सकता है ये सवाल सुनकर ही आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए, यहीं से आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। सवाल यह है, क्या आपने कभी सच में ध्यान दिया है कि आप सांस कहां से लेते हैं? छाती से या पेट से? ज्यादातर लोग बिना सोचे बोल देंगे, हां, छाती से लेते हैं। और अगर आपका जवाब भी छाती से है तो मेरे दोस्त, एक बात मैं बिल्कुल साफ और सीधी कहने वाला हूं, आपकी बॉडी शायद रोज घंटों से इमरजेंसी मोड में चल रही है। हां, इमरजेंसी मोड, जैसे कोई अलार्म बिना वजह बज रहा हो और आप समझ ही ना पा रहे हो कि आखिर खतरा है कहां। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसा दावा है? कैसे एक सांस लेने का तरीका आपको इमरजेंसी मोड में डाल सकता है? यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए, हमारा शरीर हजारों सालों के विकास का परिणाम है। कभी हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, घने पेड़ों के बीच, जानवरों के बीच, जहां हर पल कोई खतरा हो सकता था। वो जैसे ही थोड़ा भी खतरा महसूस करते थे, उनकी सांस तुरंत छाती में ऊपर आ जाती थी। तेज छोटी उथली सांसें, ताकि शरीर भाग सके, बच सके, हमला कर सके। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट ब्रीथिंग, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, यानी शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देती है। अब ये समझिए, आज हम जंगल में नहीं रहते, कोई जंगली जानवर हमारा पीछा नहीं कर रहा, लेकिन हमारी सांसें अभी भी वही एंशिएंट पैटर्न फॉलो कर रही हैं। हम जरा सा तनाव आते ही, जरा सी डेडलाइन आते ही, जरा सा इमोशनल प्रेशर आते ही छाती से उथली सांस लेने लगते हैं, और शरीर ये समझ लेता है कि खतरा आया हुआ है, जबकि असलियत में खतरा सिर्फ एक ईमेल है, एक फोन कॉल है, एक मीटिंग है, एक रिश्ते की बातचीत है, या फिर एक पुरानी आदत। अब जरा एक पल के लिए रुको, सोचिए, अगर आपका शरीर दिन में 10 बार नहीं, भी 100 बार नहीं, बल्कि हजारों बार ये मानता रहे कि कोई खतरा है, तो क्या होगा? तनाव बढ़ेगा ही, दिल की धड़कन तेज होगी, दिमाग में बेचैनी आएगी, थोड़ी सी बात बड़ी लगेगी, छोटी छोटी चीजें इरिटेट करेंगी, और सबसे खतरनाक बात, आपको यह समझ भी नहीं आएगा कि असल दिक्कत कहां है। हम सोचते रहते हैं, शायद तनाव काम की वजह से है, शायद मूड खराब रिश्तों से है, शायद थकान इसलिए है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन असल जड़ कहीं और छिपी है, हमारी सांसें, और खासकर गलत सांसें। अब मैं आपको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझाता हूं, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में। जब हम छाती से उथली सांस लेते हैं, हमारी रिब केज ऊपर आती है, फेफड़ों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा काम करता है, ऑक्सीजन कम अंदर जाती है, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग को सही ऑक्सीजन नहीं मिलती, कॉर्टिजोल बढ़ता है, शरीर को लगता है कि खतरा है। अब बताइए, जब आपका नर्वस सिस्टम इस तरह पूरे दिन एक्टिवेटेड रहेगा तो शांति कहां से आएगी? फोकस कैसे आएगा? नींद कैसे अच्छी आएगी? ऐसा लगता है जैसे शरीर बोल रहा हो, मैं सुरक्षित नहीं हूं, मैं खतरे में हूं, मैं अभी नहीं रुक सकता। और इस सब की शुरुआत कहां से हुई? सिर्फ एक गलत ब्रीदिंग पैटर्न से। अब एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट, कभी कभी मुझे सच में लगता है कि हम इंसान नहीं, स्मार्टफोन के रनिंग एप्स हैं। दिन भर बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, ओवरहीट होते रहते हैं, बैटरी ड्रेन करते रहते हैं, और आयरनी ये कि रिचार्ज करने का टाइम तो लेते हैं, लेकिन साफ साफ सांस लेना ही भूल जाते हैं। और ये बात मजाक नहीं है, आज दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने ब्रीदिंग को ग्रांटेड ले लिया है। जैसे ब्रीदिंग तो अपने आप हो ही रही है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? लेकिन सच ये है कि ब्रीदिंग अपनी क्वालिटी के हिसाब से ही आपके जीवन की क्वालिटी तय करती है। पुराने योगी ये बात हजारों साल पहले समझ गए थे। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, डायाफ्रामिक ब्रीदिंग, इन सब का असली उद्देश्य यही था कि इंसान अपनी लाइफ एनर्जी को राइट डायरेक्शन में ले जाए। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर आपकी सांसें शैलो हैं तो आपके विचार भी शैलो होंगे। अगर आपकी सांसें तेज हैं
तो भावनाएं भी तेज होंगी। और अगर आपकी सांसें गहरी हैं तो आप शांत, स्थिर, ग्राउंडेड होंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बताता हूं। जब कोई इंसान तनाव में होता है वो क्या करता है? उसकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। जब कोई इंसान शांत होता है वो क्या करता है? उसकी सांसें लंबी, धीमी, गहरी होती हैं। मतलब भावनाएं सांसों को बदलती हैं और सांसें भावनाओं को। अब सोचिए, अगर आप अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो क्या आप अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि हम गलत सांस लेते क्यों हैं। इसके कई कारण हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल, हम दिन भर बैठकर काम करते हैं। इससे डायाफ्राम स्टिफ हो जाता है और ब्रीथिंग ऑटोमेटिकली चेस्ट में शिफ्ट हो जाती है। हमेशा जल्दी में रहना, हमारी लाइफ फास्ट हो गई है। फास्ट लाइफ इक्वल्स फास्ट ब्रेथ। इमोशनल स्ट्रेस, पुरानी भावनाएं शरीर में टेंशन पैदा करती हैं और टेंशन सांसों को उथला बना देती है। अवेयरनेस की कमी, कोई हमें बचपन में ब्रीदिंग का राइट तरीका नहीं सिखाता। कंटिन्यूअस अलर्ट मोड, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, कंपैरिजन, ये सब मिलकर शरीर को हमेशा रिएक्टिव मोड में रखती हैं। अब इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको क्रिस्प में बताता हूं। अगर आप चेस्ट से सांस लेते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को हर सेकंड ये सिग्नल दे रहे हैं कि सब ठीक नहीं है, सतर्क रहो। और अगर आप बेली यानी नाभि से सांस लेते हैं तो आप सिग्नल देते हैं कि सब सुरक्षित है, सब शांत है, सब ठीक है। यही दो लाइनें आपकी पूरी जिंदगी का अंतर तय करती हैं। अभी के बाद जब भी आप फोकस में रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सांसें ठीक करनी होंगी। और चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, सांस की ये एंशिएंट तकनीकें कभी पुरानी नहीं होती। क्योंकि ब्रीदिंग ही वो चीज है जो आपको हर पल, हर सेकंड, हर काम के दौरान साथ देती है। अब हम आते हैं उस असली रहस्य पर, उस बिंदु पर जहां से न सिर्फ सांस बल्कि पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। नाभि। सामान्य शब्द लग सकता है, लेकिन नाभि के अंदर जितने रहस्य छिपे हैं उतने कई बार आधुनिक विज्ञान भी सोचकर हैरान हो जाता है। और यह कोई आध्यात्मिक एग्जैजरेशन नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट, तार्किक और अनुभवजन्य रूप से कह रहा हूं। सबसे पहले एक पल रुकिए और जरा याद कीजिए कि जब आप इस दुनिया में आए थे, आपकी पहली कनेक्शन क्या थी? नाभि की नली, अम्बिलिकल कॉर्ड। आपकी हर धड़कन, हर सांस, हर ऊर्जा, सब कुछ वहीं से हुआ। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में नाभि को जीवन का केंद्र कहा गया है। कई परंपराओं में इसे शरीर का अक्ष माना गया है, एक ऐसा बिंदु जहां से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। अब आप सोचेंगे ये सब आध्यात्मिक बातें हैं, तो मैं आपको विज्ञान की भाषा में समझाता हूं। विज्ञान कहता है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं, वो सांस पेट की दिशा में जानी चाहिए, यानी डायफ्राम सक्रिय होना चाहिए। डायफ्राम एक बड़ा शक्तिशाली मसल है आपके फेफड़ों के नीचे। जब ये मसल नीचे की ओर खींचता है, आपके फेफड़े फैलते हैं, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब ये ऊपर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या होता है? हम तेज उथली ऊपरी हिस्से वाली चेस्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, जिससे केवल फेफड़ों के ऊपर का 30% हिस्सा काम करता है। अब सोचिए, अगर आप रोज 24 घंटे में लगभग 20,000 बार सांस ले रहे हैं और हर बार सिर्फ 30% क्षमता इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर को कितना बेचारा बना रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 100% बैटरी वाला फोन हो, लेकिन आप उसे हर दिन सिर्फ 30% बैटरी पर चलाएं। वो फोन क्या तेज चलेगा? क्या वो ज्यादा दिनों तक स्मूथ रहेगा? नहीं। ठीक यही आपके शरीर के साथ हो रहा है। अब यहां से नाभि ब्रीदिंग का महत्व शुरू होता है, क्योंकि जब आप नाभि की तरफ सांस लेते हैं, यानी बेली एक्सपैंड्स होती है, तो असल में आप डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। और इस ब्रीदिंग में फेफड़ों का लगभग 70% हिस्सा उपयोग में आता है। एक तरह से आप शरीर के लिए नेचुरल ब्रीदिंग मोड एक्टिवेट करते हैं, जो बचपन में ऑटोमेटिक था। शिशु कैसे सांस लेते हैं? उनका पेट ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के तरीके से सांस लेते हैं। उनके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई गलत आदत नहीं। लेकिन समय के साथ स्कूल स्ट्रेस, इमोशनल पेन, फियर, कंपैरिजन, वर्कलोड, डेडलाइंस, ये सारी चीजें हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को बदल देती है। और इस बदलते पैटर्न की कीमत हम चुकाते हैं। थकान, एंग्शियस माइंड, तनाव, शैलो एनर्जी के रूप में। अब आता है सबसे तगड़ा, सबसे एक्साइटिंग पॉइंट। जब आप नाभि से सांस लेते हैं, आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे, आप अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर रहे होते हैं। ये बात मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी साबित की है कि बेली ब्रीदिंग से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू होता है, शरीर रिलैक्स मोड में जाता है, दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, मसल्स की टाइटनेस कम होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, मूड स्टेबलाइज होता है, सोच स्पष्ट होती है। अब एक छोटा सा डर पैदा करने वाली बात, अगर हम नाभि ब्रीदिंग बंद कर दें या कभी सीखें ही नहीं तो हमारा शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहेगा। हम चाहे मेडिटेशन करें, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग करें, चाहे मोटिवेशनल वीडियोस देखें, अगर ब्रीदिंग गलत है तो असर सिर्फ थोड़ी देर का होगा, परमानेंट नहीं। मतलब ब्रीदिंग फाउंडेशन है, JDH है, और JDH अगर गलत है तो पेड़ कितना भी सुंदर क्यों न लगे गिर ही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, नाभि से सांस लेना कैसे लगता है? क्या यह कोई कठिन तकनीक है, कोई विशेष अभ्यास है? नहीं, यह शरीर का नेचुरल तरीका है, बस हमने इसे भूल दिया है। नाभि ब्रीदिंग में क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ फूलता है, नाभि हल्का सा आगे बढ़ती है, छाती कम से कम हिलती है। जब सांस छोड़ते हैं पेट धीरे से अंदर जाता है, डायाफ्राम ऊपर उठता है और हवा बाहर निकल जाती है। यही बेली ब्रीदिंग, यही डायाफ्राम ब्रीदिंग और यही नेवल सेंट्रिक ब्रीदिंग है। अब जरा एक पल सोचिए, क्या सिर्फ सांस लेकर भी कोई अपना मूड बदल सकता है? क्या सिर्फ सांस से एंजाइटी कम हो सकती है? क्या सिर्फ ब्रीदिंग से एनर्जी बढ़ सकती है? क्या यह सच में संभव है? हां, यह 100% संभव है। और यही वह पॉइंट है जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। प्राचीन योग कहता है जैसी सांस वैसा मन, आधुनिक विज्ञान कहता है जैसी ब्रीदिंग वैसा नर्वस सिस्टम। दोनों बातें एक ही दिशा दिखाती हैं। अगर ब्रीदिंग शैलो है, माइंड रेस्टलेस होगा। अगर ब्रीदिंग डीप है, माइंड काल्म होगा। अगर ब्रीदिंग फास्ट है, बॉडी स्ट्रेस्ड होगी। अगर ब्रीदिंग स्लो है, बॉडी पीसफुल होगी। अब एक छोटा पैटर्न इंटरप्ट, कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर सांसें पैसे से मिलती तो दुनिया में सबसे अमीर आदमी वही होता जो सबसे गहरी सांस ले पाता। लेकिन सांसें फ्री हैं और हम फिर भी उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। अब मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिक एंगल बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। नेवल रीजन के आसपास बॉडी के सबसे इंटेलिजेंट न्यूरॉन्स होते हैं। इसे एंट्रिक ब्रेन भी कहा जाता है। हां, दूसरा दिमाग। कई वैज्ञानिक इसे गट ब्रेन वन एक्सिस कहते हैं। मतलब आपकी नाभि, आपका पेट, आपकी ब्रीदिंग, ये सब सीधे आपके दिमाग से कनेक्टेड है। इसीलिए नाभि से ब्रीदिंग करने पर मूड तुरंत बदल जाता है, डाइजेस्टिव फायर एक्टिव हो जाती है, हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं और माइंड क्लैरिटी आने लगती है। अगर मैं इसे 2 शब्दों में कहूं, नाभि ब्रीदिंग आपके दिमाग और शरीर दोनों का कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट करती है। अब मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, नाभि ब्रीदिंग सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं लाती, ये इमोशनल आर्मर भी बनाती है। क्यों? क्योंकि जब आपका डायफ्राम खुलता है तो स्टोर्ड इमोशंस रिलीज होने लगते हैं। डर, गुस्सा, पुरानी बेचैनी, घबराहट, ये सब सांसों में बंधे होते हैं। इसीलिए डीप बेली ब्रीदिंग करते करते बहुत लोग शांत हो जाते हैं, कई रो पड़ते हैं, कई मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि शरीर फाइनली रिलैक्स मोड में जाता है। और अब आता है अर्जेंसी वाला हिस्सा। अगर आपने नाभि ब्रीदिंग सीख ली तो आपकी लाइफ एनर्जी मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर नहीं सीखी तो आप 30% जीवन जीकर 100% उम्मीदें करते रहेंगे। एक छोटा सा क्लिफ हैंगर छोड़ता हूं। अब मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जिन्हें ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम अपनी मुश्किलों की वजह जान लेते हैं तो बहाने बनाना बंद करना पड़ता है। और ब्रीदिंग सांस हमारी जिंदगी की सबसे कम आंकी गई लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। मैं आपसे सीधा और साफ कहता हूं, अगर आपकी ब्रीदिंग गलत है तो आपका शरीर सिर्फ सरवाइव कर रहा है, जी नहीं रहा। और ये बात मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सच्चाई है। सोचिए, हम दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर ये 20,000 बार ही गलत तरीके से हों तो आपके बॉडी और माइंड पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे आप कार में गलत फ्यूल भर दें। कार चलेगी लेकिन दिक्कत के साथ इंजन हीट अप होगा, परफॉर्मेंस गिर जाएगी, माइलेज खराब हो जाएगी और एक दिन अचानक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक एग्जैक्ट यही हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि गलत सांसें आपके शरीर के अंदर क्या क्या बर्बादी करती हैं। जब आप चेस्ट से फास्ट उथली सांस लेते हैं तो आपके बॉडी को सिग्नल मिलता है कि कोई खतरा है।
और बॉडी तुरंत हाई अलर्ट मोड में चली जाती है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, मानो शरीर कह रहा हो भागो, छिपो या लड़ो। अब सोचिए, असली खतरा तो कहीं है ही नहीं, लेकिन आपकी धड़कन बिना वजह तेज दौड़ रही है। और अगर ये सालों तक चलता रहे तो हाई ब्लड प्रेशर, पैल्पिटेशंस, पैनिक अटैक्स तक हो सकते हैं। एक छोटी सी लाइन याद रखिए, गलत सांसें धीरे धीरे दिल के लिए धीमा जहर बन जाती हैं। अभी हर दूसरा इंसान यही कहता है, नींद पूरी नहीं होती, नींद टूट जाती है, सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता। लेकिन शायद ये कोई नहीं समझता कि खराब नींद का सबसे बड़ा कारण गलत ब्रीदिंग है। जब आप सोते समय भी शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो नर्वस सिस्टम पूरी तरह शांत नहीं होता। शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन दिमाग अब भी काम कर रहा होता है, जैसे कोई बैकग्राउंड ऐप रनिंग हो। इससे डीप स्लीप कम हो जाती है, और डीप स्लीप कम होने का मतलब है हीलिंग कम, रिकवरी कम, मेमोरी कमजोर। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये बॉडी का आखिरी वार्निंग सिग्नल है, तुम सही सांस नहीं ले रहे हो। अब एक बात मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं, एंजाइटी की जड़ इमोशंस नहीं होती। एंजाइटी की जड़ होता है गलत ब्रीदिंग पैटर्न। आपने देखा होगा, जिसे एंजाइटी होती है वो तेज और छोटी सांस लेता है। ये बाद का रिएक्शन नहीं, असल में एंजाइटी की शुरुआत ही इसी तरह की शैलो ब्रीदिंग से होती है। कम ऑक्सीजन, सी कंफ्यूज्ड माइंड। कंफ्यूज्ड माइंड, सी एंग्शियस माइंड। आपका दिमाग धुंधला पड़ जाता है, सब कुछ भारी लगता है, एक अजीब सी घबराहट रहती है और इंसान सोचता है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि असलियत में सारा खेल सांसों का है। अगर ऑक्सीजन सही जा रही हो, दिमाग को क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी चिंता को खा जाती है। ये बात सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं, ब्रीदिंग का डाइजेशन से क्या संबंध? लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो आपका डायफ्राम ठीक से हिलता नहीं है। अब डायफ्राम सिर्फ ब्रीदिंग का मसल नहीं है, ये डाइजेशन का पंप भी है। अगर डायफ्राम ठीक से मूव नहीं करेगा तो डाइजेशन स्लगिश हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बनेगी। और यहां एक शॉकिंग फैक्ट, स्ट्रेस ब्रीदिंग से आपका लिवर भी सही तरह डिटॉक्स नहीं कर पाता। अब बताइए, क्या आपका खाना अच्छा पचेगा? क्या एनर्जी बनेगी? क्या माइंड क्लियर रहेगा? बिल्कुल नहीं। अभी की दुनिया में यह सबसे बड़ा इश्यू है, फोकस नहीं बन रहा, रीडिंग मुश्किल लगती है, माइंड भटकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को एक चीज चाहिए, ऑक्सीजन। चेस्ट ब्रीदिंग में ऑक्सीजन कम मिलती है और दिमाग कहता है मैं तो आधा सोया हुआ हूं। ये वही फीलिंग है जैसे मोबाइल में लो बैटरी मोड, सब कुछ चल रहा है लेकिन सुपर स्लो और सुपर इनएफिशिएंट। यही रीजन है कि बच्चे, बड़े, विद्यार्थी, ऑफिस में काम करने वाले सब फोकस की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन ब्रीदिंग सुधारते ही फोकस बढ़ने लगता है। एक ऐसा हार्मोन जो खतरे में जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा बन जाए तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। ज्यादा कॉर्टिजोल से आप इरिटेट हो जाते हैं, मोटिवेशन गिर जाती है, बॉडी में फैट जमा होने लगता है, मसल लॉस होता है, स्किन डल पड़ जाती है, एजिंग तेज होती है, सेक्स हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं। और क्या आपको पता है, शैलो ब्रीदिंग पूरे दिन बॉडी को 5%, 20% ऊपर कॉर्टिजोल पर रखती है। मतलब आप आराम में भी अलर्ट मोड में। पहले टेंशन लोग देते थे, अब टेंशन आपकी सांसें दे रही हैं। मैंने शुरुआत में एक क्लिफ हैंगर दिया था और अब उसको खोलने का समय आ गया है। गलत सांसें धीरे धीरे आपकी मानसिक सहन शक्ति को खा जाती है। हाँ, इमोशनल रेजिलियंस, आपका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम, वो ताकत जो आपको मुश्किल हालात में स्टेबल रखती है। गलत ब्रीदिंग इसे खत्म कर देती है। आप जल्दी टूट जाते हैं, छोटी बात बड़ा असर डालती है, लोग क्या कहेंगे ये भारी लगने लगता है, छोटे डिसीजंस भी मुश्किल लगने लगते हैं, आपका माइंड ओवरथिंकिंग मोड में फंस जाता है, और सबसे दुखद बात, आप अपने ही इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। ये बात कितनी डेंजरस है ये आपको तभी समझ आएगी जब आप इसका उल्टा अनुभव करेंगे। सही ब्रीदिंग से इमोशनल स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, फियर कम होता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे मैंने पहले आपको बस छेड़कर छोड़ दिया था। यह हिस्सा सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि यह सीधे आपके इमोशंस, आपकी इनर स्टेबिलिटी और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को छूता है। और मैं आपको खुलकर बता दूं, जितना गहरा यह विषय है उतना ही अनदेखा। अक्सर हम सोचते हैं कि भावनाएं हमारे दिमाग से निकलती है, लेकिन सच ये है, आपकी हर भावना सबसे पहले सांसों में बदलती है। हाँ, इमोशंस पहले ब्रीदिंग पैटर्न को बदलते हैं और वही बैड ब्रीदिंग
फिर बैड इमोशंस को वापस आपको पकड़कर और जकड़ लेते हैं। एक दुष्चक्र जिसमें ज्यादातर लोग बिना जाने फंसे रहते हैं। अब सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्यों चिड़चिड़ा हूं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, दिमाग शांत ही नहीं होता, दिल भारी रहता है, सोचने की गति रुकती नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है, इनमें से 80% भावनात्मक अस्थिरता की एक ही जड़ है, गलत उथली छाती वाली सांस। अब आप शायद सोच रहे होंगे, क्या ऐसा सच में संभव है कि सिर्फ सांस सही करने से भावनाएं नियंत्रण में आ जाए? हाँ, और ये सिर्फ मेरा दावा नहीं, ये न्यूरोसाइंस, योग, आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान सबका मिश्रित सत्य है। आइए इससे समझते हैं, थोड़ा विज्ञान और थोड़ा अनुभव दोनों मिलाकर। ये बात सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं कि भावनाओं का सबसे बड़ा असर दिमाग के बजाय पेट पर होता है। इसी क्षेत्र को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, यानी ये वो रास्ता है जहां आपका दिमाग और आपका पेट लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और इसी क्षेत्र के सबसे केंद्र में होती है नाभि। नाभि जीवन की पहली कनेक्शन है। यहीं से नरिशमेंट मिला, यहीं से पहला ऑक्सीजन मिला, यहीं से एनर्जी फ्लो शुरू हुआ। इसलिए जब आप नाभि से सांस लेते हैं, आप सिर्फ शरीर नहीं चला रहे, आप अपनी डीपेस्ट इमोशनल लेयर्स को सिग्नल भेज रहे होते हैं, सब ठीक है, सुरक्षित हूं, आराम में हूं। ये वो सिग्नल है जो आपका दिमाग सिर्फ तब भेजता था जब आप मां की गोद में होते थे। सेफ, काल्म, ग्राउंडेड। नाभि से सांस लेने का इमीडिएट इमोशनल इंपैक्ट। जब आप डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, पेट फैलता है, और ये मूवमेंट आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व को कहते हैं द इमोशनल रीसेट स्विच। और इसका असर इतना तेज, इतना गहरा कि कई लोग पहली बार 30 सेकंड में फर्क महसूस करते हैं। दिल की धड़कन धीमी, शरीर का तनाव कम, मन का शोर शांत, गुस्सा कम, चिंता डिसॉल्व, खुद की अवेयरनेस बढ़ना। ये चीजें दवाइयां भी तुरंत नहीं कर पाती, लेकिन सही सांस कर देती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो शायद आपको झकझोर दें, क्योंकि ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जब आप शैलो ब्रीथिंग करते हैं, शरीर इसे एक ही मैसेज देता है, मैं खतरे में हूं, और इमोशनल ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है। छोटी बात पर गुस्सा, हर जगह थ्रेट, हार्ट पैल्पिटेशंस, किसी पर भरोसा न कर पाना, ज्यादा सोचने की आदत, अनकंट्रोलेबल इमोशंस, ये सब आपकी सांसों की वजह से होता है। आपको लगता है इमोशंस अनकंट्रोलेबल हैं, पर सच तो ये है, आपकी सांसें अनकंट्रोलेबल हैं। जब सांसें शांत, भावनाएं शांत। जब सांसें तेज, भावनाएं तेज। जब सांसें उलटी, जिंदगी उलटी। कभी सोचा है हम मेडिटेशंस क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमारा मन स्थिर नहीं रहता? क्यों हम थोड़ी देर भी शांति को पकड़ नहीं पाते? क्योंकि मन को पकड़ने के लिए पहले सांस को पकड़ना पड़ता है। मन कभी सीधे आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन सांस आएगी, और ब्रीदिंग ही मन के लिए एकमात्र गेटवे है। एक बात बताऊं, कभी कभी लगता है हम इंसान नहीं, मूविंग प्रेशर कुकर्स बन गए हैं। ढक्कन खुला नहीं और भाप लगातार निकल रही है। और सबसे बड़ी विडंबना, हमें खुद ही पता नहीं कि गैस बंद की जा सकती है। कैसे? एक गहरी, सही नाभि वाली सांस से। नाभि से सांस लेने का सबसे बड़ा असर केवल काल्मनेस नहीं है, ये तो शुरुआती बेनिफिट है ही। इसके बाद आता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल रीप्रोग्रामिंग। कई शोध कहते हैं जितनी देर आप डीपर ब्रीथिंग में रहते हैं, उतनी देर आपका दिमाग न्यूरॉन्स को फिर से वायर करता है। मतलब पुरानी भावनात्मक दर्द को छोड़ना, पुराने ट्रॉमा को डिसॉल्व करना, गुस्से के पैटर्न को तोड़ना, एंग्जाइटी की आदत खत्म करना, दिमाग में क्लैरिटी लाना। ये सब प्रोसेस नाभि वाली सांसें शुरू कर देती हैं। आपने सुना होगा, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बनते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, आप जैसी सांस लेते हैं आप वैसा महसूस करते हैं। और ब्रेथ आपके थॉट्स को शेप देती है, थॉट्स आपके इमोशंस को शेप देते हैं, और इमोशंस आपकी पूरी जिंदगी को। तो मूल कहां है? सांस में। मैं आपको अभी जो टेक्निक बताने वाला हूं, अगर आपने इसे सिर्फ अभी 2 मिनट कर लिया तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को पता चल जाएगा कि असली आप कितने शांत हैं, और आपकी चिंता सिर्फ सांस की गलती थी। और ये मेथड इतना सिंपल है कि आपका दिमाग भरोसा भी नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसे करेंगे आप खुद कहेंगे, ये क्या था, मैं इतना हल्का कैसे महसूस कर रहा हूं। क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको वो ब्रीदिंग टेक्निक दूंगा जिससे आप सिर्फ 30 सेकंड में इमोशनल रीसेट कर सकते हैं। हाँ, 30 सेकंड, इतना ही काफी है। अब आ गया वो हिस्सा
जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो हिस्सा जो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा बल्कि सीधे आपकी बॉडी, माइंड और एनर्जी सिस्टम पर असर करेगा। मैं इसे सिर्फ टेक्निक नहीं कहूंगा, ये एक रीसेट बटन है, एक ऐसा तरीका जिसे अगर आपने गंभीरता से अपना लिया तो आपकी जिंदगी अगले 30 दिनों में रिकॉग्नाइजेबली बदल सकती है। और ये मैं उत्साहित होकर नहीं, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से, धीरे और एक कमिटमेंट के साथ। सबसे पहले आराम से बैठिए या लेट जाइए। ये आपकी पसंद है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक शरीर रिलैक्स हो, मांसपेशियां ढीली हों और पेट बिल्कुल फ्री हो। अगर आप बैठ रहे हैं तो रीढ़ सीधी रखिए लेकिन तनाव रहित। अगर लेट रहे हैं तो घुटने थोड़े मोड़ लें ताकि लोअर बैक कंफर्टेबल रहे। क्यों? क्योंकि नाभि श्वास तभी सही चलेगी जब आपका डायफ्राम बिना रोक टोक नीचे जा सके। और अब एक छोटी सी चेतावनी, बहुत लोग सोचते हैं कि गहरी सांस मतलब जोर से सांस लेना। नहीं, सांस को धक्का नहीं देना है, उसे धीरे धीरे नीचे आने का आमंत्रण देना है। यह फर्क बहुत बड़ा है। यह स्टेप सिंपल लग सकता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अपने दाएं या बाएं किसी भी हाथ को नाभि के ऊपर रखिए, हल्का सा दबाव रखिए, इतना कि आपको अपना हाथ महसूस हो और सांस की मूवमेंट उस हाथ तक आती हुई दिखे। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि इससे आप माइंड और ब्रेथ के बीच कनेक्शन बना रहे हैं। इस एक टच से आपका ब्रेन जानता है, हाँ, अब ब्रीदिंग यहीं से शुरू होगी, और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। अब नाक से एक धीमी स्मूथ सांस लें, बिना आवाज किए, बिना रश्ड फीलिंग के, और हवा को सीधे नीचे पेट तक भेजने की कोशिश करें। पेट ऊपर उठेगा, आपका हाथ ऊपर आएगा, छाती वहीं रहेगी, लगभग स्थिर। अगर पहली बार में पेट नहीं उठ रहा तो घबराइए मत। इसका मतलब बस इतना है कि आपका शरीर अभी हैबिट तोड़ने में लगा है। कई लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन हकीकत में यह शरीर की स्टिफनेस है, शर्म नहीं। इसे एक छोटा ह्यूमरस मोमेंट कहते हैं। कई बार लगता है पेट कह रहा है, मुझे सालों से आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, अब अचानक कैसे उठ जाऊं। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस में सब स्मूथ चलने लगता है। अब हवा को धीरे धीरे बाहर छोड़ें, ऐसे जैसे आप तनाव को बाहर निकाल रहे हो। आपका पेट नीचे आएगा, हाथ वापस अपनी जगह आ जाएगा, और आपकी छाती अब भी मिनिमम मूवमेंट करेगी। याद रखिए, जिस तरह का एक्सहेल आप लेते हैं वैसा ही आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। लंबा शांत एक्सहेल मतलब शरीर अब सेफ्टी मोड में है। यही वो सिग्नल है जिससे आपका ब्रेन इंस्टेंटली रिलैक्स होने लगता है। अब इसी पैटर्न को 10 बार दोहराएं, सिर्फ 10 श्वास प्रश्वास, और इसे मैकेनिकली नहीं, अवेयरनेस के साथ करें। हर सांस एक मैसेज की तरह होनी चाहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं नियंत्रण में हूं। और अब धीरे से अपने शरीर की सेंसेशंस महसूस करें। ध्यान दें, गर्मी बढ़ रही है, पेट में हल्की सी धड़कन, दिमाग में हल्कापन, चेहरे की मांसपेशियां ढीली, कंधे रिलैक्स, छाती का दबाव कम। अगर हां, तो यह संकेत है कि आपका वेगस नर्व एक्टिव हो रहा है, यानी आप लिटरली तनाव को डिसॉल्व कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, केवल 10 सांसें और फर्क? हां, क्योंकि नाभि वाली सांस में 3 बड़े बदलाव होते हैं। आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट से बाहर आता है। इसका मतलब है एंजाइटी की पकड़ ढीली, आपका ब्रेन ऑक्सीजन से भर जाता है। इसका मतलब क्लैरिटी, फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपकी इंटरनल एनर्जी बैलेंस होती है। इसका मतलब थकान कम, मूड स्टेबलाइज। सिर्फ 10 सांसों में आप पूरा फिजियोलॉजिकल स्टेट बदल चुके होते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बॉडी का एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। एक मजेदार बात बताऊं, अगर आपके घर वाले आपको ये अभ्यास करते देखें तो उन्हें लगेगा आप कोई एंशिएंट सीक्रेट खोल रहे हैं, और हकीकत में हां, आप खोल रहे हैं। ये वही तकनीक है जिसे योगी, सैनिक, मानसिक योद्धा और कई हजार साल पुराने साधक इस्तेमाल करते थे। जब आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, याद रखिए, दिन में 5 मिनट नाभि श्वास, 100 दिमाग का रिबूट, भावनाओं का रीसेट, नींद की क्वालिटी में सुधार, डाइजेशन मजबूत, इम्यूनिटी एक्टिव, स्ट्रेस लेवल आधा, फोकस 2 गुना। लोग एक पिल लेकर यही सब चाहते हैं, लेकिन पिल्स शरीर को दबाती हैं, सांस शरीर को जगाती है। और अब मैं आपको अर्जेंसी के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप इसे सिर्फ सुनकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। लेकिन अगर आपने इसे अभी ही किया, ये 5 मिनट आपके अगले 30 दिन नहीं, आपकी पूरी लाइफ का कर्व बदल सकते हैं। अपने आप से एक वादा करिए, रोज 5 मिनट नाभि श्वास, चाहे सुबह या रात या बीच में कहीं भी, सिर्फ 5 मिनट।
सिर्फ 10 सांसें भी काफी हैं, लेकिन करना है रोज। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जानते हैं कि सही सांस लेना कितना जरूरी है, और दूसरे वो जो इसे डेली प्रैक्टिस बनाकर अपनी लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल देते हैं। आप कौन होंगे, यही फैसला आपकी सांसें करेंगी। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि नाभि से सांस लेना सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। ये भीतर की सफाई है, भीतर की रोशनी है। लेकिन ब्रीदिंग सिर्फ पहला कदम है। अगला कदम है अपनी ऊर्जा को उस दिशा में ले जाना जहां आप सचमुच जाना चाहते हैं। और ये कैसे होगा, इसका रहस्य मैं अपनी अगली वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप सच में अपनी ऊर्जा को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। तब तक गहरी सांस लेना भी से और जीवन को अपने भीतर खुलते हुए महसूस करें। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल